लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के लेह में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर में आगजनी, 4 लोगों की मौत। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू, एक साथ 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा, प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले में पहली गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया। कश्मीर के कुलगाम में सेना के विस्फोट कर आतंकी ठिकानों को उड़ाया, ब्रिनेल वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिवाली से पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एक साथ मिलेगा 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी, कैबिनेट ने 104 किलोमीटर लाइन को दी मंजूरी। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी, निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर से उठाया आरक्षण का मुद्दा, पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन में बोले, हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी बोले, देश भर में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले, बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे, राहुल को विषय की समझ नहीं, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, आखिर नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारी उनके चेहरे पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। महागठबंधन के 10 सूत्री न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा कि ये सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे बोले, वोट काटना गरीब के हक की चोरी है, आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मोदी सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से विफल। पेपर लीक के बाद 21 सितंबर को हुई यूकेएसएससी परीक्षा पर रोक, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन, कमेटी की 1 महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उत्तराखंड के सीएम धामीका बोले, कोचिंग माफियाओं का नकल माफियाओं की नकल जिहाद छोड़ने की कोशिश, पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा।